हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज bond existing between sugar and nitrogen base of nucleic acid is option A ester bond, option B glycosidic bond, option C hydrogen bond, option D phosphodiester bond. राइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, सो की कॉन्सेप्ट हियर इज वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड. राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड्स का जो पहले जो ऑप्शन है दैट इज द ईस्टर बॉन्ड. ईस्टर बॉन्ड, तो ईस्टर बॉन्ड में बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन इसके अंदर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड carboxylic acid, carboxylic acid. Right. Now the second is glycosidic bond. Glycosidic bond. Glycosidic bond में क्या होते हैं? That is bond between sugar and nitrogen base. Right. Sugar and nitrogen base. Nitrogen बेस के अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं दैट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन द न्यूक्लिक एसिड, और इसको हम और भी एक नाम बोलते हैं दैट इज द एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होती है कि लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम, दैट इज बॉन्ड बिटवीन लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम, राइट. हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल्स में क्या होते हैं? बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और क्या होते हैं? OH और FH. राइट, ऑल दिस आर एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. राइट, बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन अ न्यूक्लिक एसिड. दो न्यूक्लियोटाइड्स, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं इन अ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ना हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज कि बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जिसको हम बोलते हैं कि एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. राइट, सो करेक्ट ऑप्शन is option B. Right, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.